तो ये देश का एग्जिट पोल है और आज देश का एग्जिट पोल जो है वो डेटा सेंटर नहीं बल्कि ये पावर सेंटर है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि ये वो राजपथ है और इसी से जुड़ी हुई वो देश की नई संसद जहां पहुंचना चाहते हैं सब नेता। लेकिन ईवीएम में आखिरकार किसकी किस्मत में हार, किसकी किस्मत में जीत तय हुआ है और अब आंकड़ा किसका आने वाला है, ये देखिए हमारी जायंट स्क्रीन जिस पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्वोत्तर भारत जो है, जिसमें असम से लेकर अन्य जो राज्य हैं उसका पूरा गणित सियासी तौर पर हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें असम की 14 सीटें और बाकी पूर्वोत्तर भारत की अन्य सीटें, जिसमें 25 सीटों का पूरा लेखा जोखा अब आपके सामने आने वाला है। और ये 25 सीटें जो हैं वो क्या एनडीए के 400 पार वाले नारे में मददगार साबित होंगी या फिर झटका, इसी की तस्वीर क्या उभरेगी, यहां लीजिए आंकड़ा आपके सामने अब आने वाला है। पूर्वोत्तर भारत की इन 25 सीटों में एनडीए के खाते में 16 से 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 102 सीटें आप देख रहे हैं जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर पिछली बार की बात की जाए, मतलब 2019 की, तो फिर जो माफ कीजिएगा, जो सीटें हैं ये 25 नॉर्थ ईस्ट वाली सीटें, इनमें बीजेपी के खाते में 18 सीटें गई थी, इसमें असम की जो सीटें हैं 14 वो शामिल हैं। तो ये एक पूरा मुकम्मल आंकड़ा नॉर्थ ईस्ट का जो हमने आपको दिया है। श्री बिल्कुल, तो नॉर्थ ईस्ट का भी आंकड़ा आप सामने है और देखिए यहाँ पर इन 25 सीटों में जो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें हैं, एनडीए को यहाँ पर इनमें से 16 से 21 सीटें मिल रही दिखाई दे रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि असम की भी 14 सीटें इन 25 सीटों में शामिल हैं, जिनमें से यहाँ पर ये बता रहा है ये एग्जिट पोल कि 16 से 21 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। अच्छा, असम और इन सीटों में से 10 से 12 सीटें में ऐसी हैं, 10 से 12 सीटों का ये आंकड़ा जो सीधे सीधे बीजेपी को जाता दिख रहा है। दिबांग, बिल्कुल शिरीन, पर देखिए मेरे पास कुछ मैसेज भी आए हैं जो ये कह रहे हैं कि आप सारे राज्यों को जो नॉर्थ ईस्ट क्लब कर देते हैं। ये राज्य बहुत अलग अलग हैं, कई राज्य हैं, एक 2-2 सीट वाले राज्य हैं। असम को छोड़ते हैं तो बाकी सारे राज्य 1-1, 2-2 सीट वाले हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं तो उनकी भावनाएं थोड़ी आहत होती हैं, क्योंकि सबको आप एक साथ जोड़ देते हैं तो ये उनकी इंडिविजुअलिटी और ये इसका बड़ा असर है। बीजेपी का वहाँ जोर है ज़रूर, और प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल एक तरीके से गार्जियन हैं वहाँ पर, बाकी सारे राज्यों के वो सब संभाल के रखते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, और मेरे ख्याल से वही उसका था। ये कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है, इसी तरह के आंकड़े की उम्मीद भी थी, इसी तरह के आंकड़ों की उम्मीद थी। अब ये जो अभी हम लोग बात करें तो सचमुच एक्सपेक्टेड आंकड़ा था, और नॉर्थ ईस्ट उनका एक बड़ा बेल्ट है, बीजेपी का उभर चुका है। लेकिन जो रोचक है इस पूरे एनालिसिस में वो है साउथ। साउथ बीजेपी के लिए नई संभावनाओं का क्षेत्र है, और एनडीए जहाँ जहाँ जीती है, मान के चलिए कल वो बीजेपी का क्षेत्र होने जा रहा है। बीजेपी वहाँ पे फैल रही है। और तेलंगाना में बीआरएस का समाप्त होना, एक तरह से तेलंगाना राज्य के साथ जो पूरा आंदोलन और जो जुड़ाव था वो सब खत्म होना, और उसका दो तरफ अप्रोप्रिएशन, कांग्रेस की तरफ और बीजेपी की तरफ। ठीक है सर, चलिए। और नॉर्थ ईस्ट की भी हमने बात कर ली, लेकिन अभी कुछ और आंकड़े हैं और लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखते जा रहे हैं, और ये चौंकाने वाले आंकड़े भी कई राज्यों से सामने आ रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं आपको लेकर पावर सेंटर रोमाना के पास। पावर सेंटर से अभी तक 543 में से 126 सीटों का पूरा लेखा जोखा, एग्जिट पोल का आंकड़ा जो आप एबीपी न्यूज पर देख चुके हैं। और अब बारी किसकी है, वो कौन से आंकड़े जो आपके सामने आने वाले हैं, जिससे तस्वीर साफ होगी 24 चुनाव की। जायंट स्क्रीन का रुख करते हैं और लीजिए, जायंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो यूनियन टेरिटरीज है भारत की, जिनकी संख्या 7 है। ये 7 में एनडीए के खाते में 2 से 6 तक जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं इन 7 सीटों में से। तो कुल मिलाकर 133 लोकसभा सीटों का ये पूरा लेखा जोखा जो अब तक एग्जिट पोल में आप देख चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने का सिलसिला जारी है। ये पावर सेंटर से हम आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में दक्षिण के कुछ राज्य जिनकी तस्वीर अभी तक आपके सामने आ चुकी है, पूर्वोत्तर भारत की आंकड़े हम आपको दिखा चुके हैं, और इतना ही नहीं, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखा दी है यूनियन टेरिटरीज की। और कुल मिलाकर इन 133 सीटों में इंडिया गठबंधन को बढ़त थोड़ी जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, 65 से 77, लेकिन एनडीए गठबंधन बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि 47 से 66 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो बड़ा
यहाँ पर आंकड़ा एक सामने निकल कर आ रहा है, मुझे लगता है जीवीएल को उस पर रिएक्शन देना चाहिए। जीवीएल, ये जो ब्रेकअप है इन यूटीज का, चंडीगढ़ की सीट बीजेपी बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन लद्दाख में एक सेटबैक बीजेपी को लग रहा है, लद्दाख की सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। जीवीएल नहीं रुमाना जी, एक सीट, हर एक सीट बाई सीट का आंकलन करना पोल्स के लिए, प्री पोल हो, एग्जिट पोल के लिए काफी मुश्किल होता है। मतलब आपको बड़ी सैंपल एक लोकसभा में लेनी पड़ती है उसको प्रेडिक्शन एक अच्छे एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं लद्दाख में कठिन हो सकता है, ये मोर लाइक जर्नलिस्टिक असेसमेंट, मतलब पत्रकार के जो आकलन होती है फील्ड में। लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए सेटबैक होगा अगर 4 जून को तस्वीर ऐसी ही रहती है? क्योंकि वो 370 वाला आंकड़ा जो बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का दिया गया, अनुच्छेद 370 की से जोड़कर कहीं ना कहीं, और ऐसे में अगर लद्दाख में ये झटका लगता है तो फिर ये बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए होगा, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है लद्दाख में झटका लगेगा, बट लेकिन कुछ सीट ऐसे थी जो हम आसानी से जीते थे पिछली बार, वहां एक टक्कर का माहौल था, उसमें शायद लद्दाख भी एक सीट हो सकती है, बट लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हम इसको जीतेंगे। और आपकी स्क्रीन पर एनडीए की बढ़त अब इसलिए दिख रही है क्योंकि हम केवल दक्षिण राज्यों की ज्यादातर गिनती अभी तक किए हैं, और जैसा जैसा ये पूरे भारत की तस्वीर उभरते आएगी, हम 400 पार वाला शायद आपका पोल में ही ये नजर आएगा रात को 9 बजे तक या 8 बजे तक, ये मेरा उम्मीद है। देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। चलिए सर, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद लगाकर रखिए, हम भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है।